आदाब, मैं पवन ठाकुर। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज़। गाजियाबाद के साहिबाबाद में आज 23 जुलाई को महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दिवस समारोह समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट कार्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र यादव, बाबू सिंह आर्य, पूर्व पार्षद नगर निगम वीरेंद्र यादव ने संचालन किया। संजू और जिला उपाध्यक्ष महिला सभा ने गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता राज्य कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश रामदुलाल यादव के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। आइए सुनते हैं रामदुलाल यादव के विचार और देखते हैं साहिबाबाद के सीधी लाइव। इस समारोह की अध्यक्षता हमारे भाई बाबू सिंह आर्य पत्रकार रहे हैं हमारे उजाला में और सामाजिक गतिविधियों में हमेशा काम किया है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप करेंगे। समर्थन करते हो सारे आप पर उपस्थित हैं। सभी से निवेदन है कि क्रमवाइज रहमत जी क्रमवाइज आकर सभी लोग चंद्रशेखर आजाद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। सभी पत्रकार साथी क्रम से विधानसभा निवेदन करता हूँ चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करें। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए तुम
उन्होंने बहुत ही शानदार शहीदों के सम्मान में गीत प्रस्तुत किया। लोग रो पड़े थे। जब इसे शायद अनुरोध करूंगा कि आज भी शहीदों के सम्मान में ये गीत प्रस्तुत करें। का दौर बड़ा गंभीरता से गुजर रहा है। कुछ लोग असली छोड़ के नकली बन चुके हैं। उनको हर चीज में नकली चाहिए, चाहे सच्चाई हो चाहे झूठ हो, हर काम में नकली, मतलब नकली लोग, नकली बात, झूठी झूठ का प्रकोप चल रहा है। तो मैं उन नकली लोगों से कहना चाहता हूँ इस गाने के माध्यम से कि हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार बहुत से लड़वा दिया। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें। क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें। क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे। भाई वीरेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव और वरिष्ठ नेता, धन्यवाद। और एक किसी कवि ने वो बनाया था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी है। मैं वीरेंद्र यादव जो जिला महासचिव हैं, एडवोकेट को आग्रह करूंगा आप अपने विचार आज इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय समाजवादी चिंतक और समाज में लगातार संघर्ष कर रहे समाज के पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की आवाज और हमेशा किसान और देहात की आवाज को बुलंद करने वाले परम आदरणीय बाबू सिंह आर्य जी, आज का दिन, आज जिस आज़ादी में हम लोग सांस ले रहे हैं, ये जो आज़ादी हमको मिली है, इस आज़ादी के लिए न जाने कितने अनगिनत देशभक्तों ने इस देश की बलवेदी पर अपने प्राणों को निछावर किया है, अपने प्राणों को त्याग किया है। इसलिए हमें आज़ादी ये मिली है। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल पाई जिस तरह से हम लोग आज यहाँ खुली सांस में जीवन यापन कर रहे हैं। अपने परिवर्तन की गाथा है। न जाने कितने स्वतंत्रता क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया है। उनमें से ही एक थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी सी अल्पायु में मातृभूमि के लिए निछावर किया। हम उनके कृतज्ञ हैं। हम उनके अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं कि आज उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। और लेकिन क्या हम लोग, जैसे बाबू सिंह आर्य जी ने कहा, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए? क्या जिन भारत की उन्होंने कल्पना की थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, क्या वैसा हम भारत बना पाए? तो ये आपकी सोचने की बात है। बहुत सारी बातें उन्होंने रखी, उन्हीं बातों को उसी कड़ी में जोड़ते हुए मैं
आपसे कहना चाहता हूँ कि काम हम ऐसा भारत बना नहीं लगता कि आज़ादी के 72-75 साल हो गए, सन 47 से या उससे पहले का साल पर सेनानी रहे हो, चाहे क्रांतिकार वीर सेनानी रहे हो, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी बहुत छोटी उम्र में, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, सुखदेव राजगुरु रहे हों, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, अशफाक उल्ला खां रहे हों। उन्होंने ऐसा नहीं भारत देखा था कि ये भारत ऐसा रहेगा। आज भारत कहाँ पर जा रहा है? आज भारत, आप देखिए भ्रष्टाचार भारत में आज कहाँ है? बहुत लोग उम्र होती 24 साल, बताओ एक नौजवान बच्चा बनता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज आप लोगों ने यह कार्यक्रम किया है, बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को ऐसे ही लोगों की, स्वतंत्रता सेनानियों की और क्रांतिकारी से हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सके, और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जभी होगी जब उनके बताए हुए उनका देश बनाएं जैसा वह देश चाहते थे, और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज में आपको लेकर आने वाले। मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए बताना चाहता हूँ, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ था। आज उनके जन्मदिन का आयोजन ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पार्क जीटी रोड साहिबाबाद पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया। यह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र यादव यूरोखेत के नेतृत्व में हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह आर्य जी ने किया, जो पूर्व पार्षद नगर निगम गाजियाबाद हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर वक्तव्य दिया। मैं इस कार्यक्रम में सारी महिला विंग भी आई समाजवादी पार्टी की। जिला उपाध्यक्ष संजू शर्मा, महिला उत्थान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय ने अपना गीत प्रस्तुत किया, रहमत मियाँ ने गीत प्रस्तुत किया। सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, और यह कार्यक्रम सद्भाव और भाईचारा दिवस के रूप में मनाया गया है कि जो इतिहास लिखने वाले थे, क्रांतिकारियों को छोड़कर, जैसे मनमथनाथ गुप्त जी को छोड़ दीजिए, और क्रांतिकारियों को छोड़कर जो इतिहासकार थे, उन लोगों ने शहीदों के साथ न्याय नहीं किया। शहीदों का असली मकसद शोषण विहीन समाज बनाना था, जातिवाद विहीन समाज बनाना था, और वह राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ रहे थे। उनका मकसद था कि जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ पर समता होगी, समानता होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अनाचार नहीं होगा, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहेगी, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, बराबरी का दर्जा होगा, और खासकर उनका जोर शिक्षा पर था कि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान जाएंगे और देश को सुदृढ़ बनाने में अपना संपूर्ण योगदान करेंगे। लेकिन कुछ ताकतें जो हजारों साल से इस देश की दिशा को बदलने का काम करती हैं, वह आज भी शक्तिशाली हैं, सक्रिय हैं, आर्थिक रूप से भी सक्रिय हैं। वो जो मकसद है असली, जो 130 करोड़ जनता के कल्याण का मकसद है, वह उसे पूरा होने नहीं देना चाहती। वो हमेशा अंतरराष्ट्रीय झूठ बोलकर, रास्ते से भटकाकर, आस्था के नाम पर भ्रम फैलाकर शोषण और दोहन करती है विचारधाराओं का, और आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने पर लगी हुई है। हमारा
जो क्रांतिकारी और वीर बलिदानी हैं और लाखों लाखों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने खून से भारत माँ को स्वतंत्र कराया, खून से सींचा है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज उनके जो मकसद था वह पूरा नहीं हो रहा है। हम लोग लगे हुए हैं कि हम उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और संकल्प दिलवाएंगे लोगों से कि इस देश के अंदर जो उनके विचार थे वही असली विचार हैं, उसी विचार से इस देश का भला हो सकता है, भारत सुदृढ़ और मजबूत हो सकता है। वादी ताकतों ने उसे खरीद लिया था और अंग्रेजों से भी वो पैसा ले लिया था। उसने चंद्रशेखर आजाद जी के साथ गद्दारी किया और अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आएंगे, उसे चूंकि उनका विश्वास था उस पर, उसने इस बात को वहाँ का वो था नॉट बॉबर जो उसे बताया उन्होंने और पूरी फौज ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसको घेर लिया। उसकी गद्दारी के कारण चंद्रशेखर आजाद जी वहां घिर गए और वो शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेजों की गोलियों से शहीद नहीं हुए, अपनी गोली से शहीद हुए। वो हमेशा आजाद ही रहे, आजाद ही पैदा हुए और आजाद ही शहीद हुए। वो कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आए। किया गया बहुत ही शानदार कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के संयोजक समाजवादी नेता आदरणीय रामदुलार यादव जी थे। सब लोगों ने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा है, सबने अच्छी बातें कही हैं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। एक फोटो करवाओ। आ जाओ, आओ देते रहेंगे। हाँ, आप हाथ तो लगा दो, हाथ लगा दो। ये इसे दूँगा। हमने बताया आपने नहीं बहुत थोड़ा आगे करा लो। चलो चलो और ले दो, केले तक ले लो। हाँ